गुड मॉर्निंग बच्चों, आज आपको एक बार फिर से स्वागत है क्लास 6 टू 10th मैथ सब्जेक्ट के लिए। आप सब्सक्राइब कर लीजिए अलौकिक एचडी पॉइंट और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th में ऊंचाई और दूरी। ऊंचाई और दूरी चैप्टर 9 में है। चैप्टर 9 का एक्सरसाइज 9.1 है। हम लोग फर्स्ट वीडियो सेकंड वीडियो दो वीडियोज़ को पढ़ चुके हैं। फर्स्ट वीडियो में हम लोग सारा प्रॉपर्टीज़ को पढ़े हैं और उसमें क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ चुके हैं कि उन्नयन कोण अवनयन कोण क्या कहते हैं। उसके बाद सेकंड वीडियोज़ में हम लोग पढ़े हैं क्वेश्चन नंबर 2 और 3। बच्चों, आप अभी तक नहीं देखे होंगे तो आप जरूर जाकर के उसको देख लीजिएगा। और आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है क्वेश्चन नंबर 4। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ने से पहले ऊंचाई और दूरी का एक सबसे बड़ा फंडा है कि अगर आप क्वेश्चन का फिगर सही तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं एकदम इमेजिनेशन के साथ में, तो समझ लीजिए आपका सॉल्यूशन हो गया वहाँ पर, है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में है, आपका कहता है कि भूमि के एक बिंदु से बच्चों ध्यान दीजिएगा, एक बिंदु यहाँ पर हम दे दिए हैं ना। अब आगे कह रहा है जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार कहाँ है बच्चों? अब कहता है कि मीनार जो है वो बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। यहाँ सपोज ये मीनार का टॉप है, मीनार का पाद बिंदु हो गया। अब यहाँ से और जो स्टार्टिंग पॉइंट था वहाँ से लेकर के इसकी दूरी जो है वो कितना मीटर का था? 30 मीटर का बताया जा रहा है ना। अब देखिए आगे फिर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कह रहा है कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री का है। उन्नयन कोण का मतलब क्या होता है? नीचे से ऊपर, जो मैं फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूँ। नीचे से अगर ऊपर को देखा जा रहा है तो इसका मतलब हो गया वो उन्नयन कोण, है ना। तो हम लोग यहाँ से देख रहा है तो इसको एंगल यहाँ से बनाएंगे इस तरह से हम लोग। ये कितना हो गया? 30 डिग्री का हो गया। बच्चों, फिगर आपको बहुत आसानी से क्लियर हो गया होगा, है ना। अब देखिए क्वेश्चन में क्या आ रहा है। कह रहा है कि तुम मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मीनार का ऊंचाई का मतलब यहाँ पर हम लोग को क्या निकालना है? पी निकालना होगा, क्योंकि हम लोग इसको क्या बोलते हैं? पी बोलते हैं, इसको एच बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं। मीन्स पी मीन्स परपेंडिकुलर, एच मीन्स हाइपोटेनस, बी मीन्स बेस, आधार, है ना। ये आधार हो गया, कर्ण हो गया, लंब हो गया। बच्चों, ये मीनार की ऊंचाई का इंग्लिश होता है हाइट, जिसको हम लोग एच से इंडिकेट करते हैं, है ना। लेकिन हम लोग ट्रायंगल का जब बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ऊंचाई वहाँ परपेंडिकुलर पी के नाम से जानते हैं ना। तो हम लोग ये जो 90 डिग्री यहाँ पर बना रहा है तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम में आ गए हम लोग। तो पाइथागोरस थ्योरम में अगर आप नहीं पढ़े हैं तो मेरा वीडियो जाकर के जरूर देख लीजिएगा, है ना। आपको सारा कुछ वहाँ पर क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग कुछ नाम दे देते हैं और इसमें बनाने का कोशिश करते हैं। ये हो गया आपका ये हो गया बी, ये हो गया सी। बच्चों देखिए आपके पास इसमें क्या दिया हुआ है और आपको क्या निकालना है। आपके पास 30 मीटर दिया हुआ, मीन्स आपके पास आधार बेस दिया हुआ है। आप क्या लेके के बना सकते हैं? बी पी, या तो पी बी लेके बना सकते हैं, या तो बी एच बी लेके बना सकते हैं। आपको जिस तरह से आसानी हो आप बना सकते हैं। तो देखिए आपके दिमाग में जो फॉर्मूला आसानी से आ जाता है उसे आप लीजिएगा, देखिएगा कितना आसानी से बन जाता है। देखिए हम लेंगे अगर पी और बी, तो पी और बी सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री में किसका फार्मूला होता है? ये टेन थीटा का फार्मूला होता है। टेन थीटा का क्या होता है? पी बटे बी होता है ना। तो बच्चों आइए हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है और हम लोग इसको कैसे बनाते हैं, है ना। यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन में से त्रिभुज लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में, है ना। त्रिभुज ए बी सी में हम लोग को क्या क्या लेना है? बी और सी, यानी कि क्या दिया हुआ है? बी सी इक्वल टू क्या होता है? बी, यानी कि ये वाला बी, है ना। ये कितना दिया हुआ है? 30 मीटर। अब आप एक चीज़ दिया हुआ है, दूसरा में निकालना क्या है आपको? ये बी निकालना है, यानी कि ये पी परपेंडिकुलर। ए बी का मतलब ऊंचाई हो गया, हाइट हो गया, और उसका जो साइन होता है परपेंडिकुलर का पी होता है, इसलिए मैं पी लिखा हूँ। इक्वल टू आपको व्हाट, ये आपको निकालना है ना। अब देखिए जब ये निकालना होगा तो पी बटे बी किसका वैल्यू होता है? मैं बता चुका हूँ कि ये किसका वैल्यू होता है? टेन 30 का होता है, 10 का होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? टेन थीटा इक्वल टू पी बटे बी। ये टेन थीटा का वैल्यू होता है। अब थीटा के जगह पर आपका क्या दिया हुआ है? 30 डिग्री यहाँ पर लिखेंगे। टेन 30 डिग्री इक्वल टू पी, पी का वैल्यू नहीं दिया हुआ तो वही रहने देंगे। बी का कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री। अब देखिए टेन 30 का वैल्यू आपको मालूम होगा, और नहीं मालूम होगा तो आप टेबल जरूर देख लीजिएगा, आपको सारा कुछ वहाँ पे याद हो जाएगा, है ना। टेन 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/√3 इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे पी बटे 30। इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, यानी कि कोना कोने गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? p√3 इक्वल टू 1 इंटू 30, यानी कि p इक्वल टू 30√3। देखिए ये इंटू में है, यहाँ पर डिवाइड में आ गया। बच्चों हर में जो है वो हम लोग रूट में नहीं लिखते हैं ना।
तो इसको हम लोग क्या करेंगे, परिमयकरण कर देंगे, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे P = 30/√3 इंटू करेंगे, जो हर में रहता है उसी से हम लोग नीचे ऊपर क्या करते हैं, इंटू कर देते हैं। इसको इंटू कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 30√3। अब देखिए √3 को √3 से इंटू करेंगे तो वो 3 होता है, रूट हट जाता है। ये चीज़ हमेशा आप नोट कर लीजिएगा, माइंड में सेट कर लीजिएगा, है ना। तो यहाँ पर हम लोग √3 से इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 होगा। बच्चों देखिए अब इसको हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, 3 × 1 = 3, 3 × 10 = 30, यानी कि 10√3 ये आपका ऊंचाई हो गया, किसका, P का। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि मीनार की ऊंचाई जो है ना, मीनार की ऊंचाई इक्वल टू कितना होगा, 10√3। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर। तो बच्चों आइए अब हम लोग को क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पढ़ना है वो चीज हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री का है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। बच्चों आप ध्यान दीजिए कि सपोज आपका काइट उड़ रहा है, तो काइट जहाँ उड़ रहा है उसकी ऊंचाई जो है वो 60 मीटर का है ना। और डोरी तो कहीं और होगा, तो डोरी जो उसका होगा वो क्या होगा, वो आपका हाइपोटेनस हो जाएगा, यानी कि कर्ण हो जाएगा, है ना। अब क्वेश्चन को हम लोग फिगर के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए क्वेश्चन में सबसे पहले कह रहा है कि जो पतंग उड़ रहा है, सपोज यहाँ पर आपका एक पतंग उड़ रहा है ना। अब ये पतंग, मुझे पतंग तो बनाना नहीं आता है लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ। ये आपका पतंग उड़ रहा है। अब देखिए यहाँ पे पतंग उड़ रहा है तो ये 60 मीटर ऊंचाई पर उड़ रहा है, ये 60 मीटर ऊंचाई पर है। और ये डोरी जो बंधा हुआ है वो यहाँ से अगर कोई व्यक्ति उड़ा रहा है तो ये डोरी यहाँ पर इसकी लंबाई आपको निकालना है। अब देखिए कि ये डोरी का कोई तो आधार होगा, तो आधार कहाँ पर जाएगा, उसकी ऊंचाई पर जाएगा। यहाँ पर कितना डिग्री का कौन बनाएगा, 90 डिग्री का बनाएगा। अब ये कौन सा त्रिभुज बन गया, ये समकोण त्रिभुज बन गया, है ना। और समकोण त्रिभुज में क्या क्या होता है वो आपको पता होगा, और आपको नहीं पता होगा तो मेरा वीडियो में जरूर जा करके देख लीजिएगा, है ना। हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इसको H बोलते हैं, इसको P बोलते हैं, इसको B बोलते हैं। बच्चों और इसमें दिया हुआ है एक चीज़, वो क्या दिया हुआ है, कहता है कि भूमि के साथ जो डोरी का झुकाव है वहाँ पर जो कोण बना रहा है वो 60 डिग्री का कोण बना रहा है। अब देखिए ये यहाँ पर 60 डिग्री का कोण बना रहा है। अब आपको इसमें समझना आसान हो गया होगा कि उसकी ऊंचाई 60 मीटर दिया हुआ है, आपको क्या निकालना है, तो डोरी की लंबाई निकालना है, मतलब आपको H निकालना है, कर्ण निकालना है। तो आप क्या चीज़ लेंगे ये आपको समझना आसान हो गया होगा। अब P और H आपके पास है, P और H किसका वैल्यू होता है वो आपको पता होगा, तो आप जरूर इसको ले लीजिएगा, है ना। आप कितना डिग्री का है, 60 डिग्री का। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि इसको क्वेश्चन में कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन में हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन में त्रिभुज। देखिए यहाँ पर हम लोग इसका कुछ नाम दे सकते हैं ना, यहाँ पर लिखेंगे ABC, ये नेम दे दिए। अब लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज ABC में क्या दिया हुआ है आपके पास, ऊंचाई, यानी कि आपके पास P दिया हुआ है। इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं इसको, BC = P = 60 मीटर। ये आपका ऊंचाई दे दिया गया है। आपको क्या निकालना है, AC निकालना है ना, AC यानी कि हाइपोटेनस कर्ण निकालना है आपको, ये आपको निकालना है। बच्चों आप क्या लेंगे, इसमें आपको पता चल गया P और H लेंगे, तो P और H किसका वैल्यू होता है ना, तो साइन का होता है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे क्या चीज़, sin θ = P/AH। अब देखिए थीटा के जगह पर यहाँ पर कितना वैल्यू दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग sin 60 डिग्री = P का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 60। यहाँ पर लिखेंगे 60, उसके बाद H आपको निकालना है। बच्चों अब साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, अगर आप टेबल याद किए होंगे तो जरूर आपको टेबल याद होगा, तो आप जरूर बता दीजिएगा कितना होता है ना। तो अगर नहीं याद किए होंगे तब टेबल को जरूर देख लीजिएगा और पूरा अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, उसको याद करना ही होगा आपको, है ना। तो साइन 60 का वैल्यू कितना हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, √3/2 होता है। 60 यहाँ पर लिखेंगे, इसको EH लिखेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, यानी कि कोना कोनी गुना कर देंगे। ये हो गया EH × √3 = हम लोग लिखेंगे 60 × 2। बच्चों अब देखिए हम लोग को H निकालना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर 60 को 2 से इंटू कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 120। ये रूट यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। बच्चों हम पिछले क्वेश्चन में भी बता चुके हैं कि अगर नीचे बेस में √3 में रहता है तो उसको हम लोग परिमयकरण करके क्या करते हैं, ऊपर कर देते हैं। तो इसको हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, H =
120/√3 इंटू जो नीचे रहता है उसी से हम लोग नीचे ऊपर इंटू कर देते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये दोनों को ऊपर में इंटू कर देंगे। 120√3 को √3 से इंटू करेंगे तो कितना होगा 3 होगा। ये आपको पिछले क्वेश्चन में मैं बता चुका हूँ, ये 3 हो जाएगा। अब इसको हम लोग काट देंगे, कितना होगा 3 × 3 3 चौक 12, ये कितना हो गया 40। यहाँ पर क्या लिखेंगे 40√3। देखिए आपका ये निकल गया आंसर। तो अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि डोरी की लंबाई इक्वल टू कितना होगा 40√3। ये आपका आंसर हो गया। तो बच्चों आई होप आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और समझ में आ गया होगा तो आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना अधिक से अधिक हो सके शेयर कीजिएगा ताकि मेरा स्ट्रेंथ बना रहे और मैं उतना ही जो उसके साथ आपके साथ आ सकूँ।